वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एनालॉजी। तो एनालॉजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब भी हम बात करते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट का पीएससी हो, किसी भी बैंक का एग्जाम हो, एनडीए हो, या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का किसी भी पोस्ट के लिए एग्जाम हो, तो एनालॉजी रीजनिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज देखते हैं एनालॉजी क्या है, कैसे करते हैं, ऐसे क्या होती है। तो पहले देख लेते हैं कि एनालॉजी के क्वेश्चन दिखते कैसे हैं, कैसे होती है, क्या बेसिक होता है एनालॉजी में। तो एनालॉजी का क्वेश्चन हमेशा ही ऐसा दिखेगा, लिखा होगा 1 इज रिलेटेड टू 1 डबल कोलन 2 इज रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क में पूछा होगा कि क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने में सबसे पहले हमें अप्रोच देखनी पड़ेगी कि कैसी अप्रोच से हम काम करेंगे। तो जब भी एनालॉजी का क्वेश्चन आएगा तो हम क्वेश्चन को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जो ये डबल कॉलम्स है, इसमें लेफ्ट वाला एरिया वन साइड और राइट वाला एरिया जो है वो सेकंड साइड है। तो जो फर्स्ट साइड है इसमें रिलेशन डिफाइन किया होता है कि कौन सा रिलेशन है, और दूसरी साइड में भी वैसा ही रिलेशन हमें डिफाइन करना होता है कि क्या रिलेशन बनता है। तो सबसे पहले हमें अगर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है तो रिलेशन निकालना पड़ेगा कि 1 में कौन सा रिलेशन है और क्वेश्चन मार्क में क्या आंसर आएगा उसी हिसाब से। तो ये तो बहुत ही आसान है, हमने लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है वर्ड्स में और इसका डिजिट लिखा हुआ है 1 में। तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि 1 जो भी वर्ड है ONE1 उसका डिजिट 1 होता है, और ऐसे ही जो TWO2 है तो उसका डिजिट होगा 2। तो क्वेश्चन मार्क का आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2। तो ऑप्शन में हमें 2 को टिक करना होगा। तो कैसे हमें पॉइंट आउट करना है कि कौन सा रिलेशन है, तो इसमें हम पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से बेसिक रिलेशंस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला रिलेशन है इंस्ट्रूमेंट इज टू मेजरमेंट। मतलब एक साइड में हमें दिया होगा कि इंस्ट्रूमेंट है कोई, और सेकंड में होगा उससे मेजरमेंट करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट से कौन सी मेजरमेंट करते हैं उसका रिलेशन दिया होगा। फॉर एग्जांपल दिया है बैरोमीटर और प्रेशर। बैरोमीटर से हम प्रेशर को मेजर करते हैं। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स और हैं। थर्मामीटर से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, ओडोमीटर से हम स्पीड मेजर करते हैं, स्केल से हम लेंथ करते हैं, बैलेंस से हम मास करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। सेकेंड रिलेशन है हमारा क्वांटिटी एंड यूनिट। मतलब कौन सी क्वांटिटी किस यूनिट में मेजर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ जो है वो मीटर्स में मेजर होती है कि कितने मीटर की लेंथ है। ऐसे ही मास जो है वो किलोग्राम्स में मेजर होता है। फोर्स जो है वो न्यूटन में मेजर होती है। एनर्जी जो है वो जॉल्स में मेजर होती है। रेजिस्टेंस जो है वो ओम्स में मेजर होती है। तो ये रिलेशन बन जाता है क्वांटिटी एंड यूनिट का। तो ऐसे ही थर्ड है इंडिविजुअल और ग्रुप का। इंडिविजुअल और ग्रुप में होता है कि एक साइड पे दिया होता है एक इंडिविजुअल है और सेकंड तरफ दिया होता है कि उससे कौन सा ग्रुप बनता है, उनको मिला के कौन सा ग्रुप बनता है। तो सेलर और क्रू है। तो सेलर जो है एक इंडिविजुअल है जिससे मिलके जो शिप का है वो क्रू बनता है। तो ऐसे ही है कैटल और हर्ड है। कैटल होता है जो पालतू जानवर है, जो गाय भैंस होता है उसे कैटल बोलते हैं। तो हर्ड है जादी गाय को मिला के गाँव का झुंड बन जाता है तो उसे हर्ड बोलते हैं। फ्लावर्स है, फ्लावर से बुके बनता है, एक फ्लावर या 2 फ्लावर है तो उनको मिला के बुके बन जाता है। ग्रेप्स है तो बंच ऑफ ग्रेप्स बन जाता है। ऐसे ये रिलेशन बन जाता है इंडिविजुअल इज टू ग्रुप का। फोर्थ है हमारे पास एनिमल और यंग वन का। मान लो एक हमें एनिमल दिया है और उसका जो छोटा बच्चा है एनिमल का, तो उसे क्या बोलते हैं, उसका रिलेशन भी हो सकता है। जैसे काऊ है गाय, और काफ है जो बछड़ा, गाय का बछड़ा है, तो उसे रिलेशन बन गया हमारा एक एनिमल है और उसका छोटा बच्चा है। तो ऐसे ही हॉर्स है और उसका छोटा है पोनी। कैट है तो छोटा बच्चा है किटन। शीप है तो उसका छोटा है लैम। तो इसी तरह से ये रिलेशन बन जाता है एनिमल इज टू यंग वन का। फिफ्थ वन बन जाता है हमारा रिलेशन मेल और फीमेल का। एक तरफ मेल दिया हो, दूसरी तरफ फीमेल दिया हो। जैसे हॉर्स है और मेयर है, घोड़ा और घोड़ी है। ऐसे ही डॉग एंड बिच है। ऐसे ही स्टैग एंड डो है। स्टैग होता है जो मेल डियर होता है और डो है जो फीमेल डियर होती है। तो सन और डॉटर है, लड़का लड़की है। लॉयन और लॉयनस है। तो ऐसे जो रिलेशन बन जाते हैं मेल और फीमेल की बन जाते हैं। फिर हमारा रिलेशन बन जाता है इंडिविजुअल और क्लास का। एक इंडिविजुअल है वो किस क्लास में आता है, किस कैटेगरी में आता है। तो जैसे लिजर्ड है, छिपकली है तो रेप्टाइल है, रेप्टाइल की कैटेगरी में आएगी।
मैन है तो मैन इज ए मैमल, तो मैन मैमल की कैटेगरी में आएगा। ऑस्ट्रिच है, उसके पंख होते हैं तो वो बर्ड की कैटेगरी में आएगा। स्नेक है, वो भी रेप्टाइल की कैटेगरी में आएगा। ऐसे ही बटरफ्लाई है तो वो इंसेक्ट है। वेल जो है वो भी मैमल है। रैट है जो वो रोडेंट है। तो ये रिलेशन बन जाता है इंडिविजुअल इज टू क्लास का। इसी तरह हमारे पास है इंडिविजुअल और ड्वेलिंग प्लेस का। इंडिविजुअल होता है कोई पर्सन, इंडिविजुअल है। ड्वेलिंग प्लेस होता है रहने वाली जगह, कहाँ पे वो रहता है। ऐसे ही है डॉग और कैनल। तो डॉग है जो कुत्ता, कैनल है जो डॉग के लिए हट बनी होती है छोटी सी, जिसमें डॉग को रखा जाता है, तो उसे बोलते हैं कैनल। ऐसे ही बी है एंड अपेयरी है। बी है मधुमक्खी और अपेयरी है मधुमक्खी का छत्ता। कैटल है, जैसे हमने पहले भी बोला है, कैटल गाय या भैंस है और शेड में रहती है कैटल। लॉयन है जो वो डेन में गुफा में रहता है। पोल्ट्री है, जो चूजे हैं वो फार्म में रहते हैं। मॉन्क जो है मोनेस्ट्री में रहता है। फिश जो है एक्वेरियम में रहती है। बर्ड जो है अवेरी में रहते हैं। हॉर्स जो है वो स्टेबल में रहते हैं, तबेले में रहते हैं। तो ये हो गया इंडिविजुअल और ड्वेलिंग प्लेस का। नेक्स्ट है हमारे पास स्टडी और स्टडी टॉपिक। कौन सी स्टडी है, कौन सी साइंस है और उसमें किस टॉपिक पे स्टडी होती है, उसकी एनालॉजी भी बन जाती है। जैसे ऑर्निथोलॉजी है, बर्ड्स की स्टडी होती है। ऐसे ही सीस्मोलॉजी है जो अर्थक्वेक की स्टडी होती है। बोटानी है जो प्लांट्स की स्टडी होती है। वायरोलॉजी है जो वायरस की स्टडी होती है। तो ये भी रिलेशन बन जाता है, एक एनालॉजी बन जाती है कि स्टडी है और किस टॉपिक पे स्टडी होती है। देन हमारे पास आता है वर्कर एंड टूल। वर्कर जो है वो किस टूल से काम करता है, जैसे ब्लैक स्मिथ और एनविल है। ब्लैक स्मिथ होता है लोहार और एनविल होता है जिसपे रख के लोहे को वो हथौड़े मारता है। तो ये रिलेशन बन जाता है। ब्लैक स्मिथ जो है एनविल के साथ काम करता है। ऐसे कारपेंटर है वो सॉ के साथ, आरी के साथ काम करता है। वुड कटर जो है एक्स के साथ काम करता है। टेलर जो है वो नीडल के साथ काम करता है। तो ये रिलेशन बन जाते हैं कौन सा वर्कर है किस टूल के साथ काम करता है। इसके बाद है हमारा टूल और एक्शन। कौन से टूल से कौन सा एक्शन होता है। तो नीडल जो है वो कपड़े सीने के काम आती है, तो सेविंग के लिए काम आती है। नाइफ जो है कट करने के लिए काम आता है। स्वॉर्ड जो है वो स्लॉटर करने के लिए काम आती है। पेन जो है वो लिखने के लिए काम आता है। तो ऐसे रिलेशन बन जाते हैं टूल और उससे कौन सा एक्शन होता है। ऐसे ही 11th है वर्कर एंड वर्किंग प्लेस, और काम करने वाला और कहाँ पे काम करता है उसका रिलेशन बन जाता है। जैसे शेफ़ है तो शेफ़ किचन में काम करता है। फार्मर है वो फील्ड में काम करता है। वॉरियर है वो बैटल फील्ड में काम करता है। इंजीनियर है किसी साइट पे काम करता है। सेलर है वो शिप पे काम करता है। तो ये रिलेशन बन जाता है वर्कर और वर्किंग प्लेस का। इसी तरह से 12th है वर्कर एंड प्रोडक्ट। कोई वर्कर है, काम करने वाला है, और वो किस प्रोडक्ट पे काम करता है या कौन सी चीज़ बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है। जैसे मेसन है वो वॉल बनाता है। फार्मर है वो क्रॉप उगाता है। हंटर है वो प्रे को मारता है। कारपेंटर है वो फर्नीचर बनाता है। ऑथर है वो बुक लिखता है। तो ऐसे ही जो गोल्डस्मिथ है, सुनियार है, वो ऑर्नामेंट्स जो गहने बनाता है। तो ऐसे ये भी रिलेशन बन जाता है कि वर्कर है और कौन से प्रोडक्ट पे काम करता है। फिर है प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल। कौन सा प्रोडक्ट है जो वो किस रॉ मटेरियल से बनता है। जैसे प्रिज्म और ग्लास है। प्रिज्म होता है जो जिसमें लाइट हम पास करते हैं और 7 रेज में स्कैटर होती है लाइट। प्रिज्म एक साइंस का अपरेटस है, तो वो ग्लास से बना होता है। तो प्रिज्म इज रिलेटेड टू ग्लास। वैसे बटर जो है वो मिल्क से बनता है। वॉल जो है वो ब्रिक से बनती है। फर्नीचर जो है वो वुड से बनता है। शूज़ लेदर से बनते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि ये रिलेशन बन जाता है प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल का। देन है हमारे पास पार्ट और होल रिलेशनशिप। किसी प्रोडक्ट का या किसी चीज़ का कोई एक छोटा सा पार्ट है तो उससे भी रिलेशन बन जाता है। जैसे पेन है तो पेन का एक छोटा पार्ट है निब। पेंसिल है तो पेंसिल का पार्ट है निब, आगे वाला जो जिससे लिखते हैं हम। पेंसिल का जो सिक्का होता है उसे लेड बोलते हैं, तो पेंसिल का जो पार्ट है लेड है। हाउस है तो हाउस में छोटा पार्ट है किचन है। फैन है तो फैन का छोटा सा पार्ट है एक ब्लेड। क्लास है तो क्लास में एक स्टूडेंट एक पार्ट है उसका। तो ये रिलेशन बन जाता है पार्ट एंड होल रिलेशनशिप। तो नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड एंड इंटेंसिटी का। वर्ड सेम होते हैं बट उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। जैसे एंगर है और रेज है। एंगर होता है थोड़ा गुस्सा, रेज होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा। तो इसमें वर्ड सेम है बट इंटेंसिटी का फ़र्क है, तो इसलिए ये रिलेशन बन जाता है वर्ड एंड इंटेंसिटी का। जैसे विश और डिज़ायर है, ये वर्ड सेम है, इनका मीनिंग थोड़ा सेम होता है बट इसमें इंटेंसिटी का फ़र्क होता है। देन है किंडल और बर्न। किंडल होता है आग लगाना, छोटी सी चीज़ को आग लगाना। बर्न होता है पूरा जला देना। सिंक और ड्राउन होता है, सिंक होता है पानी का बहना। ड्राउन होता है पूरा का पूरा बह जाना। क्वारल होता है छोटी सी लड़ाई। वार होता है पूरी जंग, दो देशों में जंग होती है।
एरर होती है छोटी सी एरर, ब्लंडर होती है बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो ऐसे ये रिलेशन बन जाता है वर्ड एंड इंटेंसिटी का। देन है वर्ड एंड सिनोनिम्स। वर्ड सिनोनिम्स होते हैं सेम मीनिंग्स, दो वर्ड्स के सेम मीनिंग हो तो उन्हें हम बोलते हैं सिनोनिम्स, पर्यायवाची। तो ऐसे ही अबोर्ड है और ड्वेलिंग है। ड्वेलिंग हमने देखा है रहने वाली जगह है, तो अबोर्ड भी होता है रहने वाली जगह। तो ये दोनों सिनोनिम्स है। ब्लेंड होता है जो हम ब्लेंडर में ब्लेंडिंग करते हैं, मिक्स करते हैं सब्जियां, तो मिक्स होता है, मिक्स करना ब्लेंड भी है, तो ये सिनोनिम्स हो गए। बैन होता है किसी चीज़ पे मनाही है। प्रोबिशन भी सेम होता है कि किसी चीज़ पे मनाही है। असाइन अलॉट सेम है। वेकेंट और एम्प्टी सिनोनिम्स है। तो ऐसे ये सिनोनिम्स होते हैं, इनका भी रिलेशन बन जाता है। देन है वर्ड्स एंड एंटोनिम्स। एंटोनिम्स होता है अपोजिट मीनिंग। तो जैसे अटैक है मारना, डिफेंड है बचाना, तो ये अपोजिट मीनिंग है, तो इसका रिलेशन बन गया। एडवांस है और रिट्रीट है। एडवांस है होता है आगे बढ़ना, रिट्रीट होता है पीछे आना। क्रूअल है जो नॉट काइंड हो, तो ये दोनों अपोजिट हो गए। बेस्ट और वर्स्ट ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये हैं कुछ रिलेशंस जिनसे हम एनालॉजी को कर सकते हैं कि कौन कौन से रिलेशंस बन जाते हैं। बट ये वाली लिस्ट है जो एग्जॉस्टेड नहीं है, बहुत सारे जो हमें रिलेशंस मिलते हैं वो रियल लाइफ में से भी देखने पड़ते हैं कि क्या रिलेशन हो सकता है। तो क्वेश्चन को देख के हमें देखना पड़ेगा कि इन 17 में से कोई रिलेशन बनता है या अलग से कोई रिलेशन बनता है, तो उस हिसाब से हम अपने क्वेश्चन करेंगे। तो हम थोड़ी बहुत एग्जांपल देख लेते हैं कि एनालॉजी के क्वेश्चन जो हैं वो कैसे आते हैं, कैसे होते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है न्यूज़पेपर इज रिलेटेड टू प्रेस एज क्लोथ इज रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क को हमें देखना है कि क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। तो हमें देखना पड़ेगा ये रिलेशन क्या बनता है न्यूज़पेपर और प्रेस का। तो हमें ये पता है कि न्यूज़पेपर जो है वो प्रिंटिंग प्रेस से निकलता है, तो इसका रिलेशन हो गया। न्यूज़पेपर जो है प्रिंटिंग प्रेस से निकलता है। अब हमें देखना है कि क्लोथ कहाँ से निकलता है, कहाँ से बनता है। तो हमें ऑप्शन देखनी पड़ेंगी। पहला है टेलर, फिर है टेक्सटाइल, देन है फाइबर, देन है फैक्ट्री, देन ई है मिल। तो हमें पता है कपड़े की मिल होती हैं, तो क्लोथ्स जो है वो मिल में से निकलेगा, तो इसका आंसर है ई मिल। सेकंड है हमारे पास बॉम्बे इज रिलेटेड टू महाराष्ट्र एज त्रिवेंद्रम और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे एक रिलेशन बनता है। महाराष्ट्र एक स्टेट है, बॉम्बे एक कैपिटल है और त्रिवेंद्रम भी एक कैपिटल है। और किसकी कैपिटल है ये केरला की कैपिटल है। तो इसका रिलेशन बन जाएगा बॉम्बे इज ए कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र एज त्रिवेंद्रम इज ए कैपिटल ऑफ केरला। तो इसका आंसर आ जाएगा डी केरला। थर्ड क्वेश्चन है विजिलेंट अलर्ट। ये विजिलेंट अलर्ट जो है ये हमें पता है कि विजिलेंट होता है अलर्ट रहना, तो ये एक तरह से सिनोनिम्स ही हैं। और वाइबल का सिनोनिम हमें देखना पड़ेगा कि वाइबल का सिनोनिम क्या है। तो ऑप्शन में देखेंगे एक्टिव, जेंटल, होपलेस और फिजिबल, यूजफुल। तो फिजिबल जो है वो भी होता है कि चीज़ वाइबल है, फिजिबल है, हमारी पहुंच में है चीज़, फिजिबल है जिसे हम कर सकते हैं या जिसे हम खरीद सकते हैं। तो ये रिलेशन बन जाएगा वाइबल और फिजिबल। देन है हमारे पास डॉक्टर नर्स इज रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क। ये एक थोड़ा सा ट्रिकी किया हुआ है क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन मार्क को है जो पहले कर दिया है और सेकंड वाला जो है फॉलोअर दे दिया गया है। तो ये एक ट्रिकी कर दिया है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये बैंक पीओ में भी आया है 1996 में। तो इसमें हमें पहले देखना पड़ेगा डॉक्टर नर्स कैसे रिलेटेड है। तो डॉक्टर नर्स कैसे रिलेटेड है कि नर्स जो है डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन मानती हैं और जो भी उन्हें ऑपरेटर्स चाहिए होता है वो ला के देती हैं ऑपरेशन थिएटर में। तो नर्स जो है वो फॉलो करती हैं डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन। ऐसे ही जो फॉलोअर है वो किसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, तो हमारे पास है ऑप्शन लीडर। तो लीडर की इंस्ट्रक्शन जो है फॉलोअर फॉलो करेगा। देन है हमारे पास कैटल और हर्ड, देन शीप और क्वेश्चन मार्क। ये कैटल हर्ड वाला हमने पहले भी रिलेशनशिप में देखा है। तो कैटल होता है जो गाय भैंस है, हर्ड होता है उसका झुंड है, तो शीप एक सिंगल है और उसका झुंड, शीप के झुंड को क्या बोलेंगे, तो शीप के झुंड को हम बोलते हैं फ्लॉक। तो इसका आंसर आ जाएगा ए फ्लॉक। तो ये थी थोड़ी बहुत एग्जांपल्स। तो मैं इसके बाद आपको कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख के एक्सरसाइज के क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हो और उनको घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एनालॉजी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखें तो रीजनिंग में अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 में से 5 क्वेश्चन तो एनालॉजी के ही होते हैं। तो 5 नंबर बहुत मायने रखते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ये था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और साथ वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आपको पता चल जाए। थैंक यू वेरी मच।